वाईफाई कैमरा जो कि स्मार्ट कैमरा भी बोला जाता है। दूसरा कैमरा होता है 4G कैमरा। दूसरा कैमरा आता है HD कैमरा और IP कैमरा। किसको IP लगाना चाहिए और किसको HD लगाना चाहिए? क्या आप भी कन्फ्यूज हैं कि आपके दुकान और घर में कौन सा CCTV कैमरा लगवाएं? देखिए, हम लोग के पास बहुत सारा कॉल और मैसेज आता है और सबसे पहले लोग का यही सवाल होता है कि हमको कैमरा के बारे में नहीं पता है, हम कौन सा कैमरा लगवाएं? और सभी कस्टमर लगभग इस चीज़ में परेशान होते हैं। उसके लिए हम लोग ये वीडियो बनाए हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग ये बता देते हैं कि मार्केट में जो CCTV कैमरा चलता है, जो नॉर्मली हर जगह लगता है, उसमें 4 तरह का कैमरा होता है। एक कैमरा होता है आपको वाईफाई कैमरा जो कि स्मार्ट कैमरा भी बोला जाता है। दूसरा कैमरा होता है 4G कैमरा, ठीक है। वाईफाई कैमरा, 4G कैमरा दोनों लगभग सेम चीज़ होता है, दोनों स्मार्ट कैमरा होता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि वाईफाई कैमरा वाईफाई से चलेगा और 4G कैमरा सिम लगाने के बाद सिम से चलेगा। जहाँ वाईफाई का व्यवस्था नहीं होता वहाँ सिम वाला कैमरा लगा दिया जाता है। दोनों कैमरा लगभग सेम होता है, दोनों का क्वालिटी लगभग सेम होता है। अलग अलग ब्रांड में अलग अलग हिसाब से इसका क्वालिटी होता है। तो 2 तरह का कैमरा ये होता है। इस कैमरा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, बेसिक थोड़ा सा जानकारी हम लोग दे देते हैं कि ये कैमरा सिंगल जगह पे लगाया जाता है। अगर किसी को सिंगल कैमरा लगाना है वहाँ पे ये कैमरा लगा सकता है। अगर किसी के दुकान में सिर्फ अपने दुकान के अंदर कुछ देखना हो उसके लिए लगा सकता है। मकान के बाहर सिंगल कैमरा का जहाँ भी ज़रूरत हो, जहाँ भी बस याद रखिए सिंगल कैमरा का ज़रूरत हो या 1 से 2 कैमरा का ज़रूरत हो, वहाँ ये कैमरा लगा सकते हैं। क्योंकि ये प्लग एंड प्ले है, इसमें वायरिंग का झंझट वगैरह कुछ नहीं होता है। कहीं भी लगाइए और चालू कर लीजिए। तो ये हो गया आपको वाईफाई और कैमरा के बारे में। दूसरा कैमरा आता है HD कैमरा और IP कैमरा। और HD जिसको सेटअप का कैमरा लगाना है, जो सेटअप में होता है 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल, 64 चैनल। चैनल का मतलब हुआ कि 4 चैनल का मतलब उसमें 4 कैमरा तक लगेगा, 8 चैनल का मतलब उसमें 8 कैमरा तक लगेगा, 16 का मतलब 16 तक लगेगा। इसका मतलब ये ही नहीं है 16 में 2 नहीं लगा सकते। आप 16 कैमरा में 2 कैमरा लगा सकते हैं, लेकिन 16 तक ही कैमरा लगा सकते हैं। जैसे किसी को 4 कैमरा का सेटअप लगाया हुआ है, 2 कैमरा अभी लगा लिया, अगर भविष्य में उसको ज़रूरत है और चाहता है कि हम 2 कैमरा बाद में लगा लें तो उसमें वो ऐड कर सकता है, ठीक है। जो सेटअप वाला कैमरा होता है वो सिर्फ कैमरा लगाने से, जैसे कि वाईफाई कैमरा होता है, सिंगल कैमरा लगा दीजिए और कैमरा चला लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, वैसा नहीं होता है। सेटअप वाले कैमरा में बहुत सारा सामान लगता है, जैसे कि DVR होता है, SMPS होता है, आपको वायर होता है, हार्ड डिस्क होता है, कनेक्टर होता है, उसके बाद जाके कैमरा लगता है तो कैमरा चला सकते हैं। उसमें मॉनिटर होता है देखने के लिए। तो IP कैमरा और HD कैमरा लगभग दोनों सेटअप में ही आता है और दोनों के लिए ही लगभग आपको 4, 8, 16, 32 का सेटअप लगाना पड़ेगा। अब डिफरेंस में आते हैं कि किसको IP लगाना चाहिए और किसको HD लगाना चाहिए। देखिए, जिसका बजट कम है उसको HD लगाना चाहिए, जिसका बजट हाई है उसको IP लगाना चाहिए। IP और HD में क्या फ़र्क होता है आप लोगों को हम दिखाते हैं कि ये कैमरा HD कैमरा है। हर ब्रांड में, किसी भी ब्रांड में जाइएगा, हर ब्रांड में IP कैमरा, HD कैमरा, वाईफाई कैमरा आता है, ठीक है। और ये उसका कनेक्टर होता है, ठीक है। तो HD कैमरा में एक प्रॉब्लम आता है। HD कैमरा का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आप कितना भी बढ़िया किसी भी कंपनी का HD कैमरा लगवा लीजिए, आने वाले टाइम में HD कैमरा का क्वालिटी गिर जाएगा और धुंधला दिखने लगेगा, लाइन आने लगेगा। उसके लिए आपको ये कनेक्टर जो लगता है इसके अंदर, ये इस कनेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। इस कनेक्टर का चार्ज ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि इस कनेक्टर को लगाने के लिए जो मिस्त्री जाएगा वो मिस्त्री आपको एक कैमरा का 200 से 300 रुपया ले लेगा। तो यानी कि आपको लगभग साल, 1.5 साल के बाद हर 6 महीना पे आपको ये कैमरा का सर्विसिंग कराना पड़ेगा। इसमें सर्विसिंग का झंझट होता है, क्वालिटी गिरने का झंझट होता है, जो कि IP में वो चीज़ नहीं होता है। जिसको ये सब झंझट से बचना है वो IP में जाए। दूसरा कि IP का जो कैमरा होता है, आपको दिखा देते हैं, ये IP का कैमरा होता है। IP का कनेक्टर इस टाइप का होता है, आप देख लीजिए। ये लैन केबल होता है, जो कि कंप्यूटर जो चलाते होंगे इस केबल को जानते होंगे, ठीक है। ये लैन केबल होता है, वाईफाई वाला केबल होता है। तो जिसको IP लगाना है, जिसको क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा चाहिए, जिसको वायरिंग का ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए। HD में क्या है कि वायरिंग बहुत ज़्यादा लगता है, हर जगह तार फैलाना पड़ता है। IP में क्या है कि तार अपने हिसाब से कम बेस करने का इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन HD और IP के वायरिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि HD में अगर 16 चैनल का अगर आप कैमरा लगा रहे हैं तो आपको 16 तार दौड़ाना पड़ेगा, लेकिन IP में उस तरह का सिस्टम नहीं है। IP में तार को कैमरा वाइज तार को बांटा जा सकता है, इसलिए वायरिंग गंदा नहीं दिखेगा IP में।
आईपी का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है। आईपी में क्या है कि ज़ूमिंग कैमरा आपको आईपी में मिलेगा या फिर नंबर प्लेट स्कैन करने वाला कैमरा आईपी में मिलेगा या कोई भी हाई फीचर का जो कैमरा होता है वो सब कैमरा आपको आईपी में मिलेगा। दोनों का रेट डिफरेंस हम बता देते हैं। अगर एचडी लीजिएगा, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, एचडी कैमरा का सेटअप अगर आपको 20,000 में पड़ रहा है तो वही आईपी कैमरा का सेटअप लगभग 30,000 रुपये में जाएगा। तो आईपी थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो इसीलिए जिसको बजट में जाना है वो एचडी में जाए, जिसको पास बजट का दिक्कत नहीं है वो आईपी में जाए। जिसको 16 चैनल 32 चैनल लगाना है, जिसको बड़ा एरिया में लगाना है उसके लिए तो आईपी ज़रूरी है। जिसको हाई क्वालिटी में चाहिए उसके लिए आईपी ज़रूरी है। और अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में वो अपना सवाल करें, हम लोग जवाब देंगे। दूसरा कि आईपी का स्पेशल वीडियो, एचडी का स्पेशल वीडियो और वाईफाई का स्पेशल वीडियो भी बना के डाल दिए।